आज के समय में अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर रहती है, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए सही से प्लान करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, जिसमें कि वो बच्चों के भविष्य के लिए सही से इन्वेस्ट नहीं कर पाते। यदि वो इन्वेस्ट करते भी हैं, तो वहाँ पर उन्हें अच्छे रिटर्न नहीं मिल पाते। तो दोस्तों, यदि आप भी बच्चों की पढ़ाई या मैरिज जैसे गोल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट प्लान देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही हो सकता है, क्योंकि आज मैं आपको एसबीआई की एक शानदार चिल्ड्रन स्कीम बताने वाला हूँ, जिसके कि लास्ट 5 ईयर्स के CAGR मोर देन 25% के हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ SBI चिल्ड्रंस फंड इन्वेस्टमेंट प्लान की। ये जो स्कीम है एक म्यूचुअल फंड स्कीम है, जिसमें कि ये हाइब्रिड कैटेगरी से बिलोंग करती है। हाइब्रिड का मतलब यहाँ पर इक्विटी एंड डेट का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पर इक्विटी में डायरेक्ट स्टॉक्स होते हैं जो कि शेयर मार्केट में लगे होते हैं, जबकि डेट में यहाँ पर फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट आते हैं। अगर यहाँ पर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2020 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स क्रिसिल हाइब्रिड 3565 एग्रेसिव इंडेक्स है। अगर फंड का AUM देखें तो ये 6387 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि ये फंड लगभग इतना पैसा मैनेज कर रहा है। वहीं पर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.74% है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होता है, जो कि आपके रिटर्न से डायरेक्टली डिडक्ट होता है। अगर यहाँ पर इस स्कीम के फंड मैनेजर्स को देखें तो इसे 2020 से मिस्टर रामा अय्यर श्रीनिवासन मैनेज कर रहे हैं, और 2025 से मिस्टर लोकेश माल्या भी इस स्कीम के साथ में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो मिस्टर रामा अय्यर है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर है, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी शानदार है। अगर दोस्तों इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती, तो आज की डेट में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 4,98,443 रुपीज़ होती, जो कि काफ़ी बढ़िया मैच्योरिटी वैल्यू मानी जा सकती है। अगर यहाँ पर फंड के CAGR को देखें तो यह लास्ट 5 ईयर्स में 25.09% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 23.26% है, और लास्ट 1 ईयर में 14.84% है। तो यहाँ पर यह फंड जब से लॉन्च हुआ है इसने बहुत ही शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि हर टाइम पीरियड में बेस्ट हैं। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर 25% के रिटर्न्स लास्ट 5 ईयर्स में है, लेकिन फ्यूचर में हमें इतने रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। यहाँ पर लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट में हमें लॉन्ग टर्म में लगभग 12-13% के रिटर्न्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स होते हैं, जो कि सभी गवर्नमेंट स्कीम से भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर यदि हम फंड के रिटर्न्स को कैलकुलेट करें, और यदि हम ये एज्यूम करें कि इस फंड में आज हम 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करने वाले हैं, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमें 12% के CAGR मिल जाएंगे, तो यहाँ पर 20 साल के बाद में हमारी मेच्योरिटी वैल्यू 9,64,629 रुपये होगी। वहीं पर यदि हम इस इन्वेस्टमेंट को 25 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं, यानी कि 5 साल और अधिक, तो यहाँ पर मेच्योरिटी वैल्यू लगभग 17 लाख रुपए होगी, जो कि काफ़ी बढ़िया मेच्योरिटी वैल्यू मानी जा सकती है। वहीं पर दूसरी ओर यदि इस स्कीम में हम 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, तो 20 साल के बाद में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12 लाख रुपए का होगा, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 46,04,151 रुपीज़ होगी, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट से काफ़ी बढ़िया है। वहीं पर यदि इस इन्वेस्टमेंट को हम 5 साल और कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपए हो जाएगा, और यहाँ पर हमारी मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 85 लाख रुपए हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मात्र 5 साल में हमारी मैच्योरिटी वैल्यू में कितना ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है, वो भी मात्र 3 लाख रुपए के एडिशनल इन्वेस्टमेंट से। दोस्तों, यदि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो बेस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आप इसे फ्री में ओपन कर सकते हैं। चलिए अब इस SBI स्कीम के पोर्टफोलियो को देखते हैं, जहां पर हमें टोटल 34 स्टॉक्स दिखाई देंगे। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज यहां पर 45.18% है। वहीं पर पोर्टफोलियो का P रेशियो 23.06 है, यानी कि यहाँ पर पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। अगर यहाँ पर एसेट एलोकेशन को देखें तो यहाँ पर इक्विटी में 83.84% का इन्वेस्टमेंट है, डेट की होल्डिंग यहाँ पर 0.46% है, और कैश में होल्डिंग यहाँ पर 15.70% है। हालांकि यहाँ पर डेट का एक्सपोजर अभी काफ़ी कम है, लेकिन ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। जहाँ पर फंड मैनेजर को ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नजर आएगी, वहाँ पर ये अपने एक्सपोजर को इंक्रीज कर सकता है। अगर यहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक्स का एलोकेशन देखें तो इन्होंने 36.75% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में किया हुआ है, मिड कैप स्टॉक्स में ये 2.35% है, और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ये 60.90% है। तो कहने का मतलब यह है कि इस फंड ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाया हुआ है, जो कि इसकी रिस्क की मात्रा को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है।
क्योंकि यदि आप बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी सेफ्टी सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन ये स्कीम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रिस्क उठा रही है, जो कि इस स्कीम को थोड़ा रिस्की बना देती है। हालांकि फंड के रिटर्न्स उसके हिसाब से काफ़ी बेटर भी हैं। अगर यहाँ पर फंड के टॉप सेक्टर्स की बात करें तो इसमें टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, फाइनेंशियल, मटेरियल्स एंड इंडस्ट्रियल आते हैं। साथ ही इस स्कीम में आपको अल्फ़ाबेट यानी कि गूगल, एसबीआई, अडानी एंटरप्राइज, कोटक महिंद्रा बैंक एंड मथुट फाइनेंस जैसी बढ़िया कंपनियां देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ पर 500 रुपये से एसआईपी और 5000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। साथ ही यदि इस स्कीम के लॉक इन पीरियड की बात करें तो ये 5 साल है। या बच्चा यदि मेजोरिटी हासिल कर ले तो इनमें से जो भी पहले होगा वहाँ से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस स्कीम में कौन इन्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों ये स्कीम सिर्फ 18 साल से कम एज वाले बच्चों के लिए है, जो कि उनके बिहाफ में उनके गार्जियन या पेरेंट्स के द्वारा बाई की जा सकती है। साथ ही इस स्कीम में किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से बाई नहीं किया जा सकता, बल्कि इस स्कीम को आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट से ही बाई करना होगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये स्कीम बच्चों के लिए एक बढ़िया स्कीम हो सकती है, जहां पर अच्छे रिटर्न्स तो मिल ही सकते हैं। साथ ही ये स्कीम इक्विटी मार्केट से जुड़ी है, तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म का विजन ही रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी गवर्नमेंट स्कीम के हिसाब से आपको लगातार लीनियर रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। दोस्तों यदि आप फाइनेंस की 51 बुक्स का बंच डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।